गन ने ऐसे गो का हाथ मरोड़ दिया है, टूट गया भाई, हड्डियां टूट गई सारी सारी। और उसके बाद अपने मुंह से गो की स्वॉर्ड भी तोड़ देता है और उसके हाथ में दे मारता है। फिर एक घुसन और गो वॉल तोड़ के दूर जाके पड़ता है। हमें क्या लग रहा था गन अभी अपने लोएस्ट पे गो से हार जाएगा, बट गन भी लाइक क्या बोल रहा हूं मैं हार, ना ना ऐसा नहीं होता। खैर अभी गो बोलता है अरे यामाजाकी तू स्ट्रॉन्ग तो बहुत है बट दिमाग नहीं है तेरे में, और तूने क्या करा, ये पहले मेरा हाथ तोड़ दिया, फिर मेरी स्वॉर्ड मेरे हाथ में घुसा दिया कि मेरा हाथ और ना टूटे। आई गेस उसमें दिमाग भी है। एनीवेज अब गो भी सीरियस हो जाता है और अपना फाइनल अटैक लॉन्च करता है, प्रॉपर स्टैंस लेता है जो काफी बैडएस लग रहा है। और तुम जरा देखो कितना डिस्टेंस है गो और गन के भी, और अगले मोमेंट डिस्टेंस खत्म, इतनी रफ्तार में गया सारी चेरी उड़ गई। और जो अटैक है इसका नाम है मूनलाइट द फर्स्ट स्वॉर्ड स्ट्रोक, जो गन डॉज कर लेता है। या गो यू गोना लूज। गन भी लाइक तू स्पीड फ्लेक्स करेगा, मैं भी करूंगा ठीक है। खैर अभी गो सेकंड स्ट्रोक भी शुरू कर देता है, मतलब उस पे कटाना का जो कवर है वो उसको भी वेपन यूज करने लग गया है। एंड ऑफ कोर्स इसके अटैक्स बहुत तेज होने वाले हैं, और अब दूसरी साइड अपना गन वो सारा डॉज करे जा रहा है। पर हाँ गो बोलता है मेरा जो अटैक है इसके अंदर मेरी धीरे धीरे स्पीड और बढ़ती जाएगी, तो तू जितना चाहे उतना ट्राई कर ले, पर तू एक पॉइंट पे आके अवॉइड नहीं कर पाएगा मेरे अटैक्स को। फिर गो थर्ड स्ट्रोक मारता है फुल मून, एंड ही आल्सो सेज द मून ऑलवेज राइजेस, एंड यू नो व्हाट गो, मून ऑलवेज गो डाउन एज वेल। लाइक इसका अटैक तो बहुत अच्छा है, तो भाई मचा दी थी पूरी। पर अगले पैनल में गन इसके पीछे खड़ा हुआ है, ये लो आपका मून डूबने वाला है। पहले तो वो सरप्राइज होता है, पर अगले पैनल वो स्माइल करता है एज इफ ही वाज एक्सपेक्टिंग दिस, एंड ही वाज। गन जैसे अटैक करता है गो अपने अंदर ही ब्लेड घुसा देता है, लाइक आर पार ही हो गया और वो गन में भी घुस चुका है। और प्रॉब्ली उसकी टेक्निक का फाइनल अटैक होगा द जीरो स्ट्रोक। गो बताता है कि एक ऐसा अटैक है जिसके अंदर कटाना विल्डर खुद को तो डैमेज करेगा पर अपने ओपोनेंट को भी, बट एडवांटेज में कटाना विल्डर ही होएगा बिकॉज वो अपने वाइटल स्पॉट्स पर अटैक नहीं करेगा पर एनिमी के हार्ट पर अटैक करेगा। एंड गेस व्हाट, गन ने पहले गो की थोड़ी तलवार तोड़ दी थी, तो गो ने जो अटैक करा है वो गन के हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाता। गो इस टाइम नहीं बोलता है क्या तूने पहले ये मेरा अटैक एंटिसिपेट कर लिया था। देखो अगर उसने नहीं करा तब भी हार्ट के आगे रिब केज होता है जो बोन से ही होता है, और इसकी बोन्स ब्लैक बोन्स है, तो आई गेस कुछ नहीं कर पाता गो तब भी। और दूसरी बात अगर से एंटिसिपेट करा है तो सिंपल बात है, मजाक इसका जो यूआई मोड है उसका बैटल आईक्यू भी बहुत ज्यादा है फिर तो। खैर जो भी है अभी गन इसे मुक्का ही दे मारता है और जमीन में गाड़ देता है। ऐसा होते ही गन के अंदर से ब्लेड भी निकल जाता है, गन जंप करता है और गो एक बहुत तगड़ी किक दे मारता है। अगर मैंने कुछ एडिट्स देखे होते ना तो मुझे नहीं पता होता कि गन से अलग होने के बाद होगी स्माइली चली जाएगी, तो मुझे ये लग रहा होता कि यहाँ पे गो खत्म, ही गोना डाई, बट ऑफ कोर्स वो बच जाएगा इस अटैक से भी। खैर अभी हम बाहर जेम्स ली और डैनियल पे आते हैं, और जेम्स ली बोल रहा होता है वो एक गलत बात है यार, हम लड़ रहे हो तो उधर क्यों देख रहा है। फिर मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि तेरी अटेंशन किसने ग्रैब कर ली ना मिडल ऑफ अ फाइट, बल किसने करी है, वो गन ने। डैनियल जिस डायरेक्शन में देख रहा है वहीं से गन आ रहा होता है और आके वो डैनियल के सामने खड़ा हो जाता है, एक यूआई बीस्ट वर्सेस अनदर यूआई बीस्ट। सो फॉर द सेकंड टाइम वी गोना सी यूआई बीस्ट क्लैश। खैर अभी जेम्स ली बोलता है यार ये गलत बात है, मेरा बहुत मन था, मुझे लड़ना था यूआई से, बट आई गेस गन तूने मेरा ओपोनेंट स्टील कर लिया है। खैर जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फाइनली विटनेस तो कर पाऊंगा द फाइनल बैटल, द लिमिट ऑफ